हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए आपको अब बताने वाला हूं मैं, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। एंड सेकेंडली ये कि ये जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इसमें जो रेस था उसको बोला गया एनोड रेस। अब एनोड रेस क्यों बोला गया, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रोटॉन का जिसने खोज किया उनका नाम था रदरफोर्ड। एक गोल्ड आइंस्टीन थे, उनका भी नाम बहुत चर्चा में रहता है कि उन्होंने प्रोटॉन का खोज किया, लेकिन रदरफोर्ड को प्रायोरिटी दी जाती है कि रदरफोर्ड इसका डिस्कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं एनोड रेस के बारे में और कैसे आपका प्रोटॉन का खोज हुआ। ठीक, अब प्रोटॉन की खोज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि देखिए कैसे हुआ क्या कि यहाँ पे ZNS स्क्रीन है। हुआ क्या कि ZNS स्क्रीन अब हुआ क्या कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, कौन सा, तो यू शेप का एक ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब, और जो ग्लास ट्यूब लिया इन्होंने, उस ग्लास ट्यूब में इन्होंने गैस फिल किया, और जो गैस फिल किया वो गैस था हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस फिल किया, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया। जब इसमें इन्होंने हाइड्रोजन गैस फिल किया, और जो हाइड्रोजन गैस इसमें इन्होंने फिल किया वो लो प्रेशर पे था, याद रखिएगा। फिल करने के बाद हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, आयोनाइज होता है। हाइड्रोजन जो था ये आयोनाइज हुआ H+ और प्लस इलेक्ट्रॉन्स में। जो ये H+ था ना, इसी H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं। और ये H+ किधर से किधर जा रहा था, ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था, H+। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो कहाँ से आ रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे थे। जो डिस्कवर हो चुका था इलेक्ट्रॉन का, डिस्कवरी में है वो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड से कहाँ जाता है, एनोड की तरफ। और जो आपके H+ थे वो एनोड से कहाँ जा रहे थे, कैथोड की तरफ। यानी जो एनोड से रेज निकल रही थी और कैथोड की तरफ जा रही थी, उस रेज को हम बोलेंगे एनोड रेज। क्या बोलेंगे, एनोड रेज। और इस एनोड रेज की अगर मैं बात करूं तो ये एनोड रेज इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये एनोड से निकलती है और कैथोड में जाती है, पहला चीज। अब देखिए, एक मिनट लाइट्स, उसे एनोड रेज बोलते हैं। जो एनोड से निकलती है कैथोड में जाती है वो सब आपके एनोड रेज हैं। अब सुनिए, इन्होंने इसमें भी हाई वोल्टेज बैटरी लगा दिया, और लगाने के बाद इन्होंने इसमें गैस फिल किया, हाइड्रोजन गैस फिल किया। इसके ये जो एनोड रेज है डिपेंड ऑन द गैस, ये गैस पे डिपेंड कर रही है, वो भी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसकी जो मास होता है वो वेरी मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, और इसका E/m रेशियो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, इसका मास बहुत कम होता है। अब सुनिए, याद होगा कि दे आर, पहला पॉइंट, दे आर इनविजिबल रेज कमिंग थ्रू एनोड प्लेट। ये एक इनविजिबल रेज है जो एनोड प्लेट से निकलती हैं। फिर यहाँ लिखा है एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन। एनोड रेज जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज आयन से बना है, जैसे H+ अभी बताया मैंने। नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस। जो नेचर ऑफ एनोड रेज होता है वो डिपेंड करता है किस टाइप की गैस को हम ले रहे हैं, हाँ, फिल्ड इन ट्यूब में कर रहे हैं। गैस आपका कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। और ये जो रेज निकल रही थी ये पॉजिटिव रेज थी, और इसमें जो पार्टिकल था वो पॉजिटिव पार्टिकल था, और उस पार्टिकल को नाम रखा गया प्रोटॉन। और इसको बताने के लिए इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने प्लेट लगाया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये माइनस की तरफ बेंड हो रही थी। माइनस की तरफ बेंड होने का मतलब ये हुआ कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए निगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। इससे ये मालूम चल गया, और यही जो था ये पॉजिटिव चार्ज, यही पॉजिटिव चार्ज आपका क्या था, प्रोटॉन था। और इस तरह प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गई, और इसमें जो रेज थे उसे एनोड रेज बोला गया। ठीक है, तो ये रहा प्रोटॉन का आपका डिस्कवरी।